कि काली कमली वाले की हर अदा निराली गए, काली कमली वाले की हर अदा निराली गए, काली कमली वाले की हर अदा निराली गए, काली कमली वाले की। आप तमाम हजरात बखूबी वाकिफ हैं कि यौम आज़ादी हम इसलिए मनाते हैं कि हम इस बहाने अपनी तारीख को जिंदा और पाइंदा रखते हैं, अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करते हैं और अपने बुजुर्गों की आज़ाद वतन हिंदुस्तान की शक्ल में दी हुई जागीर की हिफाजत की कसम खाते हैं कि ऐ वतन, तेरी हिफाजत आन बान और शान की खातिर जब भी अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे, और ऐ वतन अजीज, तेरी सालमियत और बका के लिए जब भी जान गंवानी पड़ी तो खुशी खुशी उसे अजल के हवाले कर देंगे। ये आज़ादी के दिन की याद इसलिए भी कि आज़ादी बड़ी जतन, बड़ी कुर्बानी और बड़ी तकलीफ उठाने के बाद मिली है। लगभग 250 साल अंग्रेजों के जुल्म और बर्बरियत के बाद चूंकि ये आज़ादी या गुलामी से रिहाई है, इसलिए खुशी का मौका तो बनता है, मगर इसके साथ ये दिन हमें कई सबक भी देता है। मैं बच्चों से यह दरखास्त करूंगा कि शोर ना करें बच्चे, आवाज बहुत हो रही है, आवाज ना करें, आवाज बहुत हो रही है। हमें ये आजादी के दिन की याद हमें सबक भी देती है, और सबक कई है उसमें। एक तो ये कि अगर हमने अपनी नेमतों की नाकदरी की, अपनी सलाहियतों को गुलामी के हवाले कर दिया, अनपढ़ रहे और नाखादगी को अपना मुकद्दर बना लिया, माल दौलत और हुकूमत पा जाने के बाद ऐश की जिंदगी को अपना महवर समझा, तो कुदरत हमसे हमारी नेमतें छीन लेती है और सिस्टम हमें गुलाम इंसान या गुलाम कौम बना देता है। दूसरा सबक यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, बड़ी मैं अपने एतबार से बड़ी अंदर की बात कर रहा हूं, वो आमतौर से लोग ध्यान नहीं देते इस पे, और यह हकीकत है, जबकि सभी के जहन में दिल में ये चीजें हैं और सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस कायनात में, इस सरजमीन पर खुद हमारी अपनी जात है, यानी खुद इंसान है। जरा गौर करो कि हम इंसानों को हमारी ही नस्ल इंसानियत से सबसे ज्यादा नुकसान और तबाही झेलनी पड़ी है। कल भी इंसान के खून का प्यासा था, जंगों में बूढ़े जवान बच्चे औरतों की लाशें बिछा दी जाती थीं, मगर ये इंसान इतना बेरहम है कि डकार नहीं लेता था। और ये एक बार दो बार नहीं हुआ है कि खता हो गई थी, ये सैकड़ों बार हुआ, शायद सैकड़ों लफ्ज कम होगा इसके लिए। और ये होता क्यों है? ये अपने जाती मफाद, मादे, असबाब, सामान की तलब, हुकूमत की चाह, सल्तनत को बनाए रखने की ख्वाहिश, ये इस हद तक इंसान को गिरा देती है। और अफसोस, इस एडवांस्ड, बेदार और इंसाफ की अलमबरदारी का दम भरने वाली आज की इस दुनिया में भी ये बराबर जारी है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और तीसरा जो सबक इससे मिलता है कि ये नेमतें छिन जाने के बाद फिर वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए इसके लिए बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, जानें गंवानी पड़ती हैं
और कभी कभी तो सदियों इंतजार करना पड़ता है, तब जाके कहीं खोई हुई नेमत नसीब होती है, खोया हुआ वकार और इज्जत हाथ लगती है। आज फिर हालात कुछ बहुत बेहतर नहीं है। कुछ ताकतें हिंदुस्तान के अंदर और गिरोह बहुत बड़ी इंसानियत को गुलाम बनाने की तगोदौ में है। हमें जानना जरूरी है कि हम इससे कैसे बचेंगे, इसका इलाज क्या है, और इसका इलाज है फिक्री बेदारी, तालीम, और ऐसी तालीम जो हमें बेदार कर सके, हमें झंझोड़ सके, हमें बता सके कि कमी कहां से हो रही है और कमजोर क्या चीज हमें कर रही है। पहले तो हम जाने कि चल क्या रहा है, हमारे खिलाफ क्या साजिशें रची जा रही हैं, दूसरे के ये इस तदारुक और बचाव का रास्ता क्या है। तो इस बचाव का सिंपल फार्मूला है गुलामी से निकलना, जहनी गुलामी, फिक्री गुलामी, किताबी गुलामी से निकलना और खुद को उन बेड़ियों से आजाद करना जो हमें कमजोर करती हैं और हमें उनकी अपनी हिकमत अमली के एतबार से ढालना और जकड़े रहना चाहती हैं। हिंदुस्तान के फिक्री पिछड़ेपन की वजह से ही उसे हजारों साल गुलाम बनाए रखा था। हिंदुस्तान के फिक्री पिछड़ेपन ने उसे गुलाम बनाए रखा था, क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त भी बहुत अनपढ़ और नाखादा था। अवहाम परस्ती, अंधविश्वास उनकी गुट्ठी में था, आज भी है, बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। और ये अंधेरे के खौफ में जी रहे थे जिस वक्त बहुत सी कौम बहुत हद तक चालाक, जीरक, लिटरेट और खादा हो गई थी। ये तो था आम हिंदुस्तानियों की चेतना का अस्तर या गिराफ। मगर अफसोस, बहुत अफसोस मुझे इससे ज्यादा इस बात पर है कि मुसलमान कौम दीगर कौमों, खुद हिंदुस्तान में रहने वाली कौम से ज्यादा फिक्री बेदारी से दूर है, बहुत पीछे है। ये आज भी तर्क, फलसफा और साइंस से हजारों मील दूर है और आज भी हमारे बच्चों को गुलामी ही सिखाई और पढ़ाई जाती है, फिर वो गुलामी अंधेरे की और गैर फलसफियाना ही क्यों ना हो। यही वजह है मुसलमान कौम का हर थिंकर, हर मुफक्किर सिर्फ रोता ही चला गया। कोई कहता है कि पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिरकर न उभरना देखे, माने न कभी कि मद है हर जज्र के बाद दरिया का हमारे जो उतरना देखे। और कोई कहता है कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मतलब साफ है कि ये दर्ज बाला खूबियां, सदाकत, शुजाअत और अदालत का सबक फिर पढ़ना है, यानी अभी नहीं है, अभी इन खूबियों से वो खाली हैं। नतीजा यह है कि हर तरफ मुसलमानों की पसपाई और शिकस्त, क्योंकि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं लिया, नहीं पहचाना और अब तक ये इनके लिए साफ नहीं हुआ है कि जबरदस्त कमजोर को गुलाम बनाता है, यहां तक कि उसे उसके वतन से निकालता है और उसके जीने का हक तक छीन लेता है। और उस वक्त जब ताकत की जरूरत पड़ती है तो ताकत कहां से आती है? ताकत आती है गुलामी की जंजीरों को काटने से और आजाद, ज़हीन, मुफक्किर और खुद दूर अंदेश कौम बनने से। और कोई कौम मुफक्किर और दूर अंदेश तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह से लॉजिकल, फलसफियाना और साइंटिफिक सोच की हामिल हो जाए, यानी जब वो इतने आजाद जहन और खुले बख्त की हो जाए कि वो दुनिया के फलसफे, तरक्की के उसूल और अपनी हकीकत को खूब समझने लगे। मैं अपनी बात खत्म करते हुए अपनी कौम, बिलखुसूस अपने बच्चों को सिर्फ एक छोटी सी नसीहत करूंगा, सरफे नजर इसके कि बहुत से लोगों को पसंद आए ना आए। मैं जानता हूं
मैं जानता हूं अभी नहीं आएगी, देर से आएगी, मगर आएगी जरूर। और वो सबक है शक, डाउट। शक करना सीखो, हर चीज में शक करना सीखो। दूसरे लफ्जों में जानना, जिज्ञासा, जिज्ञासा की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए। ये चीज है क्या, वाकई ऐसा है? ये शक, हर चीज में शक करो और उसकी हकीकत को जानने की कोशिश में लग जाओ और उसकी तह तक डूबने की कोशिश करो, यहां तक कि शक करने की गुंजाइश बाकी ही ना रह जाए। इस शेर के साथ कि हम जिन्स अगर मिले ना कोई आसमान पर, हम जिन्स अगर मिले ना कोई आसमान पर, बेहतर है खाक डालिए ऐसी उड़ान पर। मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान पर। चूंकि अभी मेरे ख्याल से तैयारी कुछ हो रही है वो ड्रामा के परफॉर्मेंस के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहें। जुड़ने के लिए मैं कुछ शेर पढ़ दे रहा हूं। हो गया ना? ये माँ के उन्वान पर है। मैं आमतौर से लिखता नहीं कुछ, लेकिन कोई प्रोग्राम होता है, कोई परफॉर्मेंस होता है, मैं चूंकि इसमें लगना नहीं चाहता इन सब चीज़ों से। मेरे हिसाब से छोटा टारगेट है कि इंसान शायरी करे, और ये छोटा टारगेट है। उसका टारगेट इससे बुलंद और इससे बाला होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी तस्कीन कल्ब के लिए, ज़रूरत पड़ने पर कुछ शायरी मैं कर लेता हूँ। तो माँ के उन्वान से मैं आप लोगों की समातों के हवाले करता हूँ कुछ शेर। खुशी हो या दुहाई में, ऐ माँ तू याद आती है, ऐ माँ तू याद आती है, ऐ माँ तू याद आती है, ऐ माँ तू याद आती है। कोई महफिल तन्हाई में, ऐ माँ तू याद आती है। खुशी हो या दुहाई में, ऐ माँ तू याद आती है। खुशी जब भी मिले मुझको, तुझे मैं याद करता हूँ। खुशी जब भी मिले मुझको, तुझे मैं याद करता हूँ। खुशी जब भी मिले मुझको, तुझे मैं याद करता हूँ। गमों की आब लपाई में, गमों की आब लपाई में, ऐ माँ तू याद आती है। तेरी संजीदगी और इनकी सारी गैरतों मेहरो वफा, तेरी संजीदगी और इनकी सारी गैरतों मेहरो वफा, तेरी संजीदगी और इनकी सारी गैरतों मेहरो
वफा मोहब्बत में इकाई में, मोहब्बत में इकाई में, ऐ माँ तू याद आती है, ऐ माँ तू याद आती है, ऐ माँ तू याद आती है। कोई रिश्ता तेरे रिश्ते से प्यारा हो नहीं सकता, कोई रिश्ता तेरे रिश्ते से प्यारा हो नहीं सकता, कोई रिश्ता तेरे रिश्ते से प्यारा हो नहीं सकता। किसी की हम नवाई में, किसी की हम नवाई में, ऐ माँ तू याद आती है। न हो कोई जुदा माँ से यही फरियाद है दिल की, न हो कोई जुदा माँ से यही फरियाद है दिल की, न हो कोई जुदा माँ से यही फरियाद है दिल की। तेरी हर पल जुदाई में, तेरी हर पल जुदाई में, ऐ माँ तू याद आती है, ऐ माँ तू याद आती है, ऐ माँ तू याद आती है। तुम्हारी याद हर बेटे को जानो दिल से प्यारी है, तुम्हारी याद हर बेटे को जानो दिल से प्यारी है, तुम्हारी याद हर बेटे को जानो दिल से प्यारी है। कि हर कल्बे फिदाई में, कि हर कल्बे फिदाई में, ऐ माँ तू याद आती है। करो तुम जिंदगी भर माँ की खिदमत ओ भले जाहिद, करो तुम जिंदगी भर माँ की खिदमत ओ भले जाहिद, करो तुम जिंदगी भर माँ की खिदमत ओ भले जाहिद, करो तुम जिंदगी भर माँ की खिदमत ओ भले जाहिद। के कह पाओ, कि कह पाओ जुदाई में, ऐ माँ तू याद आती है, ऐ माँ तू याद आती है। जी, मेहमान हमारे अहमद भाई का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपकी तशरीफ़ आवरी हमारी महफिल की रौनक बढ़ाने में मददगार है।